सुम एक औरत है जिसे बहुत सख्त कैंसर है और वो न्यूयॉर्क के एक स्पेशल केयर होम में रहती है। वो बहुत थकी हुई और उदास रहती है और जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी है। उसकी इकलौती साथी उसकी बली फरूडो है जो उसे खुशी देती है। एक दिन रोबन जो केयर होम में काम करता है सम को मना लेता है कि वो मीन हेटन की एक सैर पर चले। सम का दिल नहीं था, लेकिन वो आखिरकार मान जाती है। जब वो शहर में होते हैं तो अजीब चीजें होने लगती हैं। आसमान में ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सितारों की तरह लगती हैं और न्यूयॉर्क में कर रही होती हैं। अचानक खतरनाक भूत लोगों पर हमला करने लगते हैं और हर तरफ हंगामा मच जाता है। इस दौरान सम के सर पर चोट लगती है और वो है बेहोश हो जाती है। जब सम दोबारा होश में आती है तो वो एक कुटपतली थिएटर में होती है जहां फरूडू और कुछ और लोग भी हैं जो बच गए हैं। वहां बहुत खामोशी है होती है और सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। एक आदमी जिसका नाम हुनरी है सुम को इशारा करता है कि वो बिल्कुल खामोश रहे। बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और फौज है का ऐलान होता है कि सब लोग छिप जाएं और खामोश रहें। फौज ने पल्लों को तबाह कर दिया है ताकि भूत शहर से बाहर ना निकल सकें और लोगों से कहा जा रहा है कि वो मदद का इंतजार करें। उसी दौरान एक आदमी घबराकर चीखने लगता है जिससे सबको खतरा होता है। हुनरी उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसे मार देता है। फिर भूत दोबारा हमला करते हैं और रोबन मारा जाता है। सुम बहुत अफसरदा हो जाती है और वो फ्रोडो के साथ वहां से निकलकर हार्लम की तरफ चल पड़ती है, उस उम्मीद में कि वो शहर से बच सकेगी। फौज ऐलान करती है कि नीचे वाले इलाके में कश्तियों पर लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि भूत तीर नहीं सकते। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ वहां जाने लगते हैं तो भूत उनकी आवाज सुनकर हमला करते हैं और लोग भागना शुरू कर देते हैं। सम दूसरी तरफ भागती है और फरूडू से बछड़ जाती है। बाद में एरिक नामी एक इंग्लिश तालिब इल्म फरूडू को देखता है और वो उसे सम तक ले जाता है। सम एरक को समझाती है कि वो उसके साथ कश्तियों तक चले, लेकिन एरक बहुत डरा हुआ होता है और वो सम के साथ उसके अपार्टमेंट चला जाता है। सम वहां अपनी दवाई लेने की उम्मीद रखती है। अपनी दवाई लेने के बाद सम और एरक साथ रहने का फैसला करते हैं और हार्लम की तरफ जाने लगते हैं। वो कई बार भूतों से बाल बाल बचते हैं। रास्ते में एरक सम के लिए करीबी दवा खाने से दवाई ले आता है। चलते चलते सम एरक को अपने बचपन के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब वो बच्ची थी तो उसके वालिद जाज म्यूजिक बजाते थे और उसके बाद वो हमेशा पादसी के रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा खाते थे। ये वही काम है जो सम मरने से पहले एक बार फिर करना चाहती थी। एरक सम को खुश करने के लिए उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है। वो एक जाज क्लब जाते हैं और एरक सम को हंसाने के लिए एक जादुई कार्ड का खेल दिखाता है। फिर वो दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं और कुछ वक्त के लिए अपनी सारी मुश्किलात भूल जाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि दो कश्तियां लोगों को ले जाने के लिए तैयार हैं। वो वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन भूत करीब आने लगते हैं। सुमेग बहादुर फैसला करती है और गाड़ियों की खिड़कियां तोड़कर शोर मचाती है ताकि भूतों को अपनी तरफ मतवज्जा करे। वो भूतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए भागती है, जबकि एरक फरूडू को उठाकर पानी में कूद जाता है और हनरी उसे कश्ती में खींच लेता है। कश्ती पर एरक को अपनी जैकेट में सम का एक खत मिलता है। इस खत में सम एरक का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो फरोडू का ख्याल रखे। वो ये भी कहती है कि एरक है ने उसे याद दिलाया कि जिंदगी को जीना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। आखिर में सम जानती है कि उसका वक्त करीब आ चुका है। वो एक खाली सड़क पर चलती है, अपने आईपॉड पर फिलिंग गड्डन गाना सुनती है। वो मुस्कुराती है और मौसीकी को और ऊंचा कर देती है। जैसे ही एक भूत उसके पीछे आता है, सम अपने कानों से हेडफोन निकालकर इस हेडफोन है लम्हे को कबूल कर लेती है। सम जानती थी कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन उसने अपने आखिरी दिनों में जिंदगी का एक मकसद तलाश कर लिया, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हालात में हो।